यह बात उस समय की है जब मैं जयपुर में रहता था। मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे, किंतु जॉब के कारण मैं जयपुर में अकेला ही रहता था। सिटी बस से रोज़ आना जाना होता था। ऑफिस मेरा 15 मिनट की दूरी पर था। सिटी बस में मैं लगातार सफ़र करता था। वहाँ एक मेरी मोहतरमा से मुलाकात हो गई। धीरे धीरे बात होते होते दोस्ती तक पहुँच गई। और सबसे मज़े की बात तो यह थी कि हम दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। धीरे धीरे फ़ोन से भी बात होने लगी थी। आप करके हम लोग बात कर लेते थे। करीब 6-7 महीने बीत चुके थे, फिर भी दोनों में से किसी से हिम्मत नहीं हुई हम दोनों आपस में नाम पूछ ले। कारण यह था कि 6 महीने हो चुके थे दोस्ती को और एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे। अब यदि नाम पूछा तो लड़ाई हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसका नंबर बस वाली चुड़ैल के नाम से सेव कर रखा था। उसने मेरा नंबर बस वाला ड्रैगन के नाम से सेव कर रखा था। एक दिन हम लोग पार्क में बैठे हुए थे। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने कहा कि अपना फ़ोन बाहर निकालो और सामने रख दो। मैंने अपना फ़ोन जेब से बाहर निकाला और सामने रख दिया। उसने फ़ोन मिलाया तो उस पे नाम आया बस वाली चुड़ैल। उसने मेरी तरफ घूमते हुए देखा और कहा कि मैं आपको चुड़ैल नज़र आती हूँ, लेकिन मैं तो अपनी सूझबूझ हमेशा साथ रखता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया और मैंने मजाक मस्ती में उसे चुड़ैल बोलकर पुकारने लगा। वह गुस्से से एकदम लाल पीला हो रही थी। अचानक उसकी शक्ल और आवाज़ चेंज हो गई। मैं पूरी तरह से डर गया था। मैं यह सोच रहा था कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। शाम भी हो गया था और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। चुड़ैल ने हमें अपने पिछले बीते हुए प्रेम प्रसंग के बारे में बताने लगे। वे कह रही थी कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी। प्रेम इतनी गहरी हो गई थी कि मैं उसके बिना या वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। एक दिन हम दोनों घर से भागकर शादी कर लिए थे और हम दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगे। कुछ समय गुजर जाने के बाद मेरे हस्बैंड से किसी बात के लिए लड़ाई हो जाती है। मेरे हस्बैंड ने तलाक देने की बात बार बार कर रहे थे। उसके अगले दिन मेरे पति ने मेरे शरीर पर हथियारों से कई बार वार किया और मेरी मौत हो गई। मेरे पति ने मेरे शरीर को जंगल में फेंक दिया। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ इसका मैं पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें।